हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं थियरी ऑफ कॉस्ट का लेक्चर नंबर 4 और आज हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हम लोग ये चैप्टर को फाइनली वाइंड अप करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हम लोग ने अभी तक जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में देखा था, वहां पे सिर्फ एक ही प्लांट पे हम लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं। यहां पे हम लोग प्लान करते हैं एक्चुअली, इसीलिए इसको हम लोग प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। बेटा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम लोग प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं, इसके बाद आपको कॉपी में लिखना भी पड़ेगा। चलिए, लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is the least possible cost of producing any given level of output। लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट को सिलेक्ट करते हैं कि एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कम से कम खर्चा करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं। मेरे पास बहुत बड़ी समय है, मेरे पास समय का कोई अभाव नहीं है। तो उस समय में मैं क्या सोचूंगा कि मुझे कौन से इनपुट को लगाना है जो सबसे कम दाम है। जो सबसे कम दाम है वो इनपुट को लगाना है और सबसे कम दाम में मुझे आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को मैं कितना कम से कम खर्चा में प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये मुझे सोचना है। इसके बाद इट इज ऑफन कॉल्ड ए प्लानिंग कर्व। इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कर्व भी। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग कर्व। बिकॉज ए फर्म प्लान्स टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट इन द लॉन्ग रन by choosing a plant on the long run average cost curve corresponding to the given output। इसको प्लानिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, लॉन्ग रन में ना हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्लांट एंड मशीनरीज खरीदते हैं। हम लोग यहाँ पे 3 मशीनरी भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे 4 मशीनरी भी खरीद सकते हैं, 5 मशीनरी भी खरीद सकते हैं। तो प्लान करके खरीदना पड़ेगा ना जी। जैसा लेवल का हमारा प्रोडक्शन है, जैसा लेवल का हमारा धंधा है, जैसा लेवल का हमारा बिजनेस है, उसके हिसाब से हम लोग प्लांट्स खरीदते जाते हैं। मान लीजिए हमको आज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए छोटा प्लांट एंड मशीनरी से भी हो जाएगा, लेकिन हमको कल को 1000 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया या 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन अब बढ़ने लगा है, धीरे धीरे फैक्ट्री का ग्रोथ बढ़ने लगा है, तो हमें दूसरा प्लांट खरीदना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल वही बात कहनी चाहिए है इन्होंने कि हम लोग प्लान बस उसी चीज का करते हैं जो चीज हमें खरीदना पड़ता है। तो लॉन्ग रन में प्लान करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग प्लानिंग कर्व बोलते हैं। ओके, इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद हमने ब्लैक पेन से लिखा है द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हेल्प्स द फर्म इन द चॉइस ऑफ द आउटपुट एट द लीस्ट पॉसिबल कर्व कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में क्या होता है कि मैं अपने आउटपुट का चॉइस सबसे ज्यादा लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट में करूंगा। यानी कि मैं हमेशा ये चाहूंगा कि सस्ते से सस्ते खर्चा में बहुत कम खर्चा लगे और एक आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए। जो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए बहुत कम से कम खर्चा करना पड़े। मेरा टारगेट बस ये रहेगा। और इधर हम लोग ये भी मत समझिएगा इधर सिर्फ एक मशीन से ही हम लोग प्रोडक्शन कर लेंगे। इधर बहुत सारे मशीन्स का हम लोग को चॉइस करना पड़ता है कि 100 क्वांटिटीज प्रोड्यूस करना है तो कौन से मशीन से प्रोड्यूस करे, 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है तो कौन से मशीन से प्रोड्यूस करे। तो ये सब सोचना पड़ता है हमें, क्योंकि ये तो लंबे समय का बात हो गया ना। ये तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लिखा ही है यहाँ पे, देख ही सकते हैं आप लोग। इसको और क्लैरिटी से समझने के लिए हम लोग ग्राफ में चलते हैं, ग्राफ से समझाते हैं आपको। चलिए आइए, ये ग्राफ से हम आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। ओके, वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए आइए, यहां पे देखिए, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल में जो दिख रहा है लाइन, यहां पे हम लोग आउटपुट मेजर करेंगे और ये है हमारा एवरेज कॉस्ट। ओके, क्लियर है जी? एवरेज कॉस्ट। अब मैंने प्लान किया, मान लीजिए मैंने एज्यूम किया कि मेरे को 3 मशीन्स है, मतलब कि मेरे पास 3 मशीन्स है, उस 3 मशीन्स में मुझे प्रोडक्शन करना है। मान लीजिए ये पहला मशीन है जिसका नाम मैंने रखा SAC1। फिर ये दूसरा मशीन है जिसका मैंने नाम लिखा SAC2। और फिर ये मेरा तीसरा मशीन है जिसका मैंने नाम लिखा SAC3। ये 3 प्लांट है मेरे पास।
मान लीजिए ये 3 प्लांट है मेरे पास, ये तीनों प्लांट से ही मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं, ये तीनों प्लांट से ही मैं क्या कर सकता हूं बेटा, प्रोडक्शन कर सकता हूं। अब एज्यूम कीजिए बेटा, मुझे ना इस लेवल तक का ना प्रोडक्शन करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ इस लेवल तक का प्रोडक्शन करना है। आप लोग को दिख रहा होगा एक ये वाला लाइन, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। मुझे इस लेवल तक का अगर प्रोडक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं SAC1 को चुनूंगा, SAC1 से ही मेरा हो जाएगा, मतलब कि प्लांट वन से ही हो जाएगा मेरा काम। ओके, लेकिन मान लीजिए ये वाला ए लिख देता हूं यहां पे, मान लीजिए मुझे इस लेवल तक का प्रोडक्शन करना है, तो मुझे किस मशीन को चुनना पड़ेगा बेटा, मुझे इस लेवल तक का प्रोडक्शन करना है तो मुझे किस मशीन को चुनना पड़ेगा, SAC2। तो इसको मैं बी लिख देता हूं। मान लीजिए अब मुझे इस लेवल तक का प्रोडक्शन करना है, एकदम लास्ट लेवल तक का प्रोडक्शन करना है, तब मुझे SAC3 चुनना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये चीज। ठीक है, तो चॉइस करना पड़ता है हमें कि कौन से मशीन से हम लोग मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में एक बेहतरीन आउटपुट निकाल सकते हैं। हमें अगर 10 यूनिट बनाना है तो कितने कम से कम खर्चे में हम लोग 10 यूनिट को बना सकते हैं। ओके सर, इतना तो समझ गए सर। अब ये बता दो कि लॉन्ग रन एवरेज कर्व किसको बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, LAC किसको बोलते हैं, LAC। अगर SA1, SA2, SA3 ये तीनों को आप मिक्स कर दोगे ना, तीनों को आप मिला दोगे, देखिए ऐसे करके टेंजेंसी में मिलाना पड़ेगा, पॉइंट छू छू के मिलाना पड़ेगा। ठीक है, एकदम नीचे बेस लेवल से हम लोग जा रहे हैं जिससे कम से कम खर्चा लगे, इस तरह से अगर हम लोग मिला दे इसको तो ये हमारा बन जाएगा LAC। ठीक है, क्लियर। मतलब SA1, SAC1, SAC2, SAC3 और जितना भी फैक्ट्री में SAC रहेगा, चाहे 10 SAC क्यों ना रहे, सबको अगर आप मिला दोगे तो वो हमारा बन जाएगा LAC। ठीक है, और देखिए कि हम लोग नीचे से लाइन टाने हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग लाइन जो खींचे हैं एकदम नीचे से खींचे हैं, एकदम बेस से खींचे हैं। क्योंकि हम लोग चाहते हैं लॉन्ग रन में कम से कम खर्चे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कम से कम खर्चा में। तो इससे कम तो नहीं हो सकता ना, जो लाइन जो टाने हैं एकदम नीचे से, इसीलिए टेंजेंसी से वो लाइन मतलब कि टनता है। ओके, मतलब कि कम से कम खर्चे में हम लोग एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसमें, लॉन्ग रन में। तो बिल्कुल ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को आप लोगों को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहला काम तो ये है। इसके बाद आप लोग देखिए, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा इसको भी आप लोग। और ये शेप कौन सा है ये बताइए, तो जो ग्राफ का जो शेप है ये कौन सा है, यू शेप्ड है सर, यू शेप्ड। ओके, यू शेप्ड है, देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, यू शेप्ड। चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको फटाफट से कॉपी कीजिए और ये चैप्टर को खत्म हो गया। अब बहुत ही बढ़िया से कॉस्ट का रिवीजन कीजिएगा घर में, और जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं वैसे वैसे दिन भी गुजर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से और भी प्रिपेयर करने की जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।